ड्रामा की शुरुआत होती है जिया से, जो इस कहानी की फीमेल लीड है और आज उसका जन्मदिन है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसके हस्बैंड की दादी तुरंत बोल पड़ती है कि चैन कहाँ पर है, आज तुम्हारा बर्थडे है और वो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने की बजाय कल ही विदेश चला गया। जिया मुस्कुराकर कहती है कि ग्रैंडमा प्लीज नाराज मत होइए, वो जरूरी कंपनी के काम से गए हैं। उसी वक्त चैन की कजिन सिस्टर बीच में बोलती है और ताने मारते हुए कहती है कि अरे मुझे तो सब पता है, कल लिन का बर्थडे था ना, जरूर भैया अपनी पहली मोहब्बत लिन का बर्थडे मनाने गए होंगे। इतना कहकर वो जिया का मजाक उड़ाने लगती है कि सोचो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे साथ नहीं है और ऊपर से कोई गिफ्ट भी नहीं भेजा, कितनी बेचारी हो तुम। ये बातें सुनकर जिया को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो उसे तीखे लफ्जों में जवाब देती है और कहती है कि किसने कहा कि उसने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। जिया आगे कहती है कि उसने तो मेरे लिए इतनी शानदार पार्टी रखवाई है और शायद तुम्हें इस बात से जलन हो रही है। ये सुनते ही शायू को गुस्सा आ जाता है और वो गिलास उठाकर जिया पर ड्रिंक फेंक देती है। साथ ही चिल्लाकर कहती है कि मेरा भाई यहाँ तुम्हारे बर्थडे मनाने नहीं आया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझे नीचा दिखाओगी। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग जिया को लेकर बातें करने लगते हैं कि ये तो अनाथ है, ना इसकी माँ है और ना ही बाप, इसी वजह से पैसे के लिए इसने चैन से शादी की है, वरना इसकी यहाँ पर कोई औकात नहीं है। लेकिन फिर भी देखो कितनी सख्त है, सब कुछ सह रही है। ये सुनते के साथ ही ग्रैंडमा गुस्से में शायू को चिल्लाती है कि आज तुम्हारी भाभी का बर्थडे है, तुम्हें उसका ख्याल नहीं आया। कम से कम ये तो सोच लेती कि तुम्हारे बर्ताव से हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। चलो अभी के अभी इसी वक्त उससे माफी मांगो। शायू जिद से कहती है कि ग्रैंडमा मैं इस गरीब लड़की से माफी नहीं मांगने वाली। ये सुनते ही जिया भी चुप रहती है और वो भी ड्रिंक उठाकर शायू के कपड़े पर फेंक देती है और कहती है कि ठीक है, अगर मुझसे माफी नहीं मांगोगी तो अगली बार अगर फिर से तुमने बेहुदी बातें की तो मैं तुम्हें कोई इज्जत नहीं दूंगी। शायू गुस्से में कहती है कि मेरा भाई यहाँ पर आ जाए, फिर देखना मैं उसे क्या क्या बताती हूँ तुम्हारे बारे में। जिया मुस्कुराकर कहती है कि अरे वो तो अपनी एक्स लवर लिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने गया है ना, उसके पास तो टाइम ही कहाँ है यहाँ आने का। और ठीक तभी दरवाजा खुलता है और चैन अंदर आता है। वो आवाज लगाता है जिया को और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिया के चेहरे पर तो हैरानी होती है कि अभी तो मैंने इसे सबक सिखाया था और इसी टाइम पर उसे आना था। और वो झटके से मुंह बनाकर एक्टिंग करती है कि हस्बैंड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैन सवाल करता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिया मुस्कुराकर कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम्हारी बहन के साथ थोड़ा मजाक चल रहा था। लेकिन शायू जल्दी से बोलती है कि भैया इसने मेरे कपड़े को गीला कर दिया है। चैन चुपचाप अपना कोट उतार कर जिया को पहनाता है और पूछता है कि जिया तुमने मेरी बहन को क्या बोला था। जिया मन में सोचती है कि अब इसके सामने मैं लिन का नाम कैसे ले सकती हूँ। फिर यहाँ पर वो बोलती है कि कुछ खास नहीं, शायू कह रही थी कि तुम यहाँ पर नहीं आए और पूछ रही थी कि तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट में क्या देने वाले हो। तो मैंने कहा कि अब जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो क्यों ना तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट की जगह पैसे ही दे दो। चैन हंसते हुए कहता है कि ठीक है, बाद में तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। तभी ग्रैंडमा गुस्से में कहती है और चैन को डांटती है कि ये क्या तरीका है, तुम्हारी वाइफ का आज जन्मदिन है और तुम ऐसे ही आ गए, ऊपर से कोई गिफ्ट भी नहीं लाए। जिया तुरंत उन्हें शांत कराती है कि ग्रैंडमा प्लीज आप नाराज मत होइए, मुझे तो इसी बात की खुशी है कि ये यहाँ पर आ गए। चैन कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है इसीलिए निकल रहा हूँ। जिया तुरंत कहती है कि तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और वो उसके पीछे भागती है। जिया उसे रोकती है और कहती है कि इन 2 सालों में मेरी लोगों को मैनेज करने की काबिलियत बढ़ गई है, अब तो तुम्हारी दादी भी मुझे बहुत अच्छा मानती है। चैन हंसकर बोलता है कि सच में कमाल ही हो गया। जिया मुस्कुराकर कहती है कि वैसे अभी तुम्हारी बहन ने मुझ पर ड्रिंक फेंकी थी तो उसके बदले में मुझे उससे 500 रुपये लेने हैं। वैसे तो 1000 बनता था, लेकिन क्योंकि मैंने भी उसके ऊपर फेंका तो 50% डिस्काउंट दे रही हूँ, बस मुझे 500 दे दो। चैन हंसकर कहता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और तुम ये क्या ही बोले जा रही हो। और वो जवाब देती है कि ये तो मेरा वर्क हिस्ट्री में शामिल होगा ना, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा था कि तुम्हारी बहन मुझ पर ड्रिंक फेंकेगी और मैं सब कुछ सह लूंगी। तभी चैन का असिस्टेंट कुछ कहने के लिए वहाँ आता है तो चैन तुरंत उसे बोलता है कि इसे 500 ट्रांसफर कर दो। तो जिया कहती है कि ऐसा करो, 500 नहीं, मुझे मेरा लकी नंबर 666 ट्रांसफर करो। असिस्टेंट फौरन पैसे ट्रांसफर कर देता है और जिया मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद चैन का असिस्टेंट पूछता है कि बॉस जो गिफ्ट आपने अपनी वाइफ के लिए तैयार करवाया था उसका क्या करना है। चैन काफी गुस्से में होता है और अपने असिस्टेंट को ही उस गिफ्ट को जिया को देने के लिए भेज देता है। अगली सुबह जैसे ही जिया अपने कमरे से बाहर आती है, असिस्टेंट उसे बहुत सारे गिफ्ट थमाता है और बताता है कि ये सारे गिफ्ट बॉस ने आपके बर्थडे के लिए विदेश से मंगवाए हैं। जिया ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हमारे बॉस कितने ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने मेरे बर्थडे पर मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए। असिस्टेंट बोलता है
कि आखिरकार वो आपके हस्बैंड भी तो है। जिया कहती है कि तुम तो जानते ही हो हमारी शादी कैसे हुई थी। चैन की फैमिली ने मुझसे वादा किया था कि हर महीने मुझे 2 मिलियन मिलेंगे। ये शादी नहीं, ये मेरे लिए एक जॉब है, और इस लहजे से देखा जाए तो ये फैमिली मेरे लिए बस एक जॉब इन्वायरमेंट है। तभी असिस्टेंट बताता है कि आज आपको ओली लेडी ने लंच के लिए बुलाया है। जिया कहती है कि अरे चेयरमैन की तरफ से मीटिंग का कॉल आ गया, ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिया पूरी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बैठी होती है कि क्या तुम दोनों अभी भी अलग अलग कमरों में सोते हो, हाउसकीपर ने मुझे बताया था। चैन कुछ भी नहीं बोलता और जिया मन में सोचती है कि अच्छा तो ये सारा इल्ज़ाम मुझ पर डालना चाहता है, अब मैं बताती हूँ। वो कहती है कि ग्रैंडमा बात ये नहीं है कि मैं चैन के साथ सोना नहीं चाहती, असल में प्रॉब्लम तो इसमें है, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये सुनते ही चैन हैरान हो जाता है। जिया पूछती है कि हस्बैंड क्या मैं गलत कह रही हूँ क्या। चैन मजबूरी में बोलता है कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिया आगे कहती है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस वजह से इसे नापसंद नहीं करूँगी। बाद में चैन और जिया अकेले में बैठते हैं। तभी हाउसकीपर चैन के लिए टॉनिक सूप लेकर आता है और बताता है कि ग्रैंडमा ने कहा है कि आपको मेरे सामने ही पीना होगा, तभी उन्हें यकीन होगा। चैन को मजबूरी में वो सूप पीना ही पड़ता है। जिया ये देखकर अपनी हंसी को रोक नहीं पाती। हाउसकीपर के जाते ही चैन उसके पास आता है और कहता है कि तुम बोल रही थी कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, लगता है तुम्हें प्रूफ दिखाना होगा। जिया जल्दी से उसे रोकती है और बोलती है कि बॉस लगता है तुम भूल गए हो, ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था, अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो पहले आपको पेमेंट करनी होगी। ये कहकर वो QR कोड दिखाती है। चैन बोलता है कि ऐसे पैसों की भूखी लड़की में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। जिया भी कहती है कि ठीक है बॉस मैं सोने जा रही हूँ। फिर जिया दुखी हो जाती है और उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करके बताती है कि उसके हस्बैंड के बारे में ये अफवाहें फैल रही है कि वो किसी इंटरनेट सेलिब्रिटी जूलन से मिलने के लिए जा रहा है। ये पढ़कर जिया पुरानी बातें याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिया उस दिन चैन को प्रपोज करने जा रही होती है और सोचती है कि मैं 1 साल से इसे चाहती हूँ, अब मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। वो फ्लावर्स लेकर चैन के पास पहुँचती है और चैन के दोस्त उससे पूछते हैं क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है। चैन मना कर देता है कि बिल्कुल नहीं और जिया का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। जिया को गुस्सा आता है और वो फूल उस पर फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें पिछले 1 साल से पसंद कर रही थी, लेकिन लगता है अब तुम मुझसे बोर हो चुके हो। अच्छा है अब ग्रेजुएशन हो गया है तो अब हम दोनों अपनी अपनी राह पर चल पड़ेंगे, मैं हमेशा से तुम्हारी लाइफ से दूर हो जाऊंगी। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन चैन उसका हाथ पकड़कर उसे किस करने लगता है। जिया उसे खुद से दूर करती है। वो बोलती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम ऐसे हो। चैन पूछता है क्या तुम मेरी ग्रैंडमा से मिल चुकी हो। जिया कहती है कि इसमें गलत क्या है, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारे डैड की इनहेरिटेंस में मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर चैन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और जिया चली जाती है। फ्लैशबैक यहीं ख़त्म हो जाता है। जिया सोचती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो फिर मुझसे शादी क्यों की। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया चैन की कंपनी पहुंचती है। उसकी फ्रेंड लूसी उसे कार से ड्रॉप करती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूं, लगता है तुम उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती हो। जिया जवाब देती कि नहीं, मैं सिर्फ उसका अफेयर पकड़ना चाहती हूँ ताकि मैं उससे और पैसे निकलवा सकूं, बस और कुछ भी नहीं। लूसी कहती है कि ठीक है ध्यान रखना और वो चली जाती है। जिया यहाँ पर अपनी रिंग भी उतार देती है और कंपनी के अंदर जाती है। चैन का दोस्त हान उसे देखकर पूछता है कि सिस्टर इन लॉ आप यहाँ। जिया जवाब देती है कि क्या करूँगी, अपने हस्बैंड को रंगे हाथ पकड़ने आई हूँ। हान कहता है कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, चैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिया बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर वो कहती है कि अब अंदर मेरे साथ चलो, लेकिन मुझे सिस्टर इन लॉ मत कहना। जिया मन में सोचती है कि अगर चैन सच में उस जू के साथ होगा तो मुझे उसकी मदद करनी होगी उसका राज छुपाने में और मैं उसे और पैसे निकलवा सकती हूँ। फिर जैसे ही जिया हान के साथ ऑफिस में आती है तो वहाँ मौजूद एक्ट्रेस जो उसे देखकर कहती है कि जिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम भी मॉडल बनने आई हो। हान हैरान होकर पूछता है क्या तुम एक दूसरे को जानती हो। तो जू जवाब देती है कि हम दोनों हाई स्कूल में क्लासमेट हो चुके हैं और ये बहुत ही घटिया लड़की है, इसने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया था। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग बातें करने लगते हैं। जू बोलती है वैसे अब क्या ही फर्क पड़ता है, तुमने मेरा बॉयफ्रेंड छीना, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर हम क्लासमेट थे तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ यहाँ मॉडल के जॉब पाने में, क्योंकि अब मेरा और मिस्टर चैन का रिलेशन काफ़ी क्लोज है। ऐसा कहकर वो चैन की तरफ देखती है और पूछती है ना चैन। जिया तुरंत ही चैन के पास जाती है और कहती है कि लगता है तुम वाकई में मुझे धोखा दे रहे हो, अब तो आज रात में तुम्हें अपने बेड में आने ही नहीं दूंगी। चैन फौरन उसे रोकता है और वो लोग चौंक जाते हैं। फिर वो जिया से रिंग मांगता है और वो तुरंत उसके हाथ में पहनाकर सभी
को शॉक्ड कर देता है। इसके बाद जो सफाई देती है कि वो जो भी बातें कर रही थी वो सब पुरानी दुश्मनी की वजह से थी। चैन जिया से पूछता है कि आखिर वजह क्या थी। जिया जवाब देती है कि ये बात पुरानी है और यहाँ सभी लोग सुन रहे हैं तो मैं सभी के सामने नहीं बताना चाहती। तभी चैन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है और जिया से कहता है कि अब बताओ क्या हुआ था। जिया कहती है कि ये बहुत पुरानी बात है, अब उसे दोहराने का कोई मतलब नहीं है और वैसे भी मैं उस टाइप की लड़की हूँ जो उसी वक्त बदला लेती है। ये कहते हुए वो हंसने लगती है। चैन कहता है कि अगर हंसना नहीं है तो मत हंसो। जिया मुस्कुराते हुए कहती है कि बॉस आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, वरना अगर मुझे आपसे प्यार हो गया तो। फिर वो आगे कहती है कि और हाँ, ग्रैंडमा ने मुझे बोला है कि आज तुम्हें घर लेकर आना है, वरना वो उनका गुस्सा मुझे झेलना पड़ेगा, टाइम से आ जाना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चैन का दोस्त वहाँ आता है और चैन उससे कहता है कि उस दिन की पूरी सच्चाई का पता लगाओ जिस बारे में जिया ने अभी तक खुलकर नहीं बताया। तभी हम देखते हैं कि चैन का दोस्त हान जू को ढूंढकर उसे सारी सच्चाई उगलवाता है। वो जू को एक थप्पड़ भी मारता है और फिर चैन को बताता है कि वो जू तो बहुत ही बेशर्म लड़की है, उसने जिया पर झूठे आरोप लगाए हैं। असल में जू के बॉयफ्रेंड को जिया में दिलचस्पी आ गई थी और उसने चुपचाप उसे लव लेटर भेजा था। इसीलिए जू ने कुछ लड़कियों के साथ मिलकर जिया से बदला लिया था और उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई थी। ये सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो हान से कहता है कि अब तुम इन सब का हिसाब चुकता कर दो। हान कहता है कि तुम्हें जिया को ये सब बता देना चाहिए था, वो तो अभी सोच रही होगी तो क्लब में लड़कियों को चुन रहा था। चैन कहता है लेकिन तू तो जानता है ना कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हान मजाक में कहने लगता है कि सिर्फ स्ट्रे डॉग ही बिना एक्सप्लेनेशन दिए रह सकते हैं। चैन पूछता है कि क्या तू मुझे स्ट्रे डॉग कह रहा है, तो हान हंसकर कहता है कि नहीं नहीं, तू तो फैमिली डॉग है ना। फिर चैन उसे गुस्से में घूरता है तो हान अपना मुंह बंद करके चुपचाप वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया लिफ्ट में जा रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे चैन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसके दिल में तो उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है और वो उसे ही पसंद करता है। इसी बीच जिया को उसकी सिस्टर की कॉल आती है तो जिया उसे बोलती है कि तुम क्लास में क्यों नहीं हो, तो वो बताती है कि वो उसके घर गई थी और वहाँ पर कुछ लोग आए थे और उन लोगों ने उसे घर खाली करने के लिए बोला है और 3 दिन का समय भी दिया है कि अगर वो उसके पैसे नहीं भरेंगे तो फिर वो ज़मीन को ले लेंगे जो कि उनके पेरेंट्स की थी। तो जिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ रास्ता निकालती हूँ। और फिर वो चैन की ग्रैंडमा से मिलने जाती है और इनसे इस बारे में बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने मरने से पहले मेरे लिए कोई ज़मीन छोड़ कर गए थे जो कि मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, तो क्या आप मेरी इस ज़मीन को वापस दिलवाने में मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो फिर ग्रैंडमा तुरंत ही उस हाउसकीपर से उस लैंड के बारे में पता करवाती है और फिर वो उससे कहती है कि वो ज़मीन तो लैंड फैमिली लेना चाहती है और हमारा पहले से ही लैंड फैमिली के ऊपर कर्जा है, इसीलिए इसमें मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। फिर शायू जानबूझकर जिया का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि ज़रूर लैंड को वहाँ पर रेस्टोरेंट बनवाना था, इसीलिए भाई ने वो ज़मीन उसे दे दिया था और यहाँ पर तुम कितनी अनलकी हो ना, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनकर भी तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो ग्रैंडमा उसे चुप रहने के लिए बोलती है। जिया कहती है कि कोई बात नहीं ग्रैंडमा, मुझे वैसे भी लगा ही था कि मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं इसके बदले में तुम्हें और कंपनसेशन दे दूंगी। तो जिया पूछती है कि ग्रैंडमा क्या मैं उस ज़मीन को बिकने से पहले एक आखिरी बार देखने जा सकती हूँ, तो ग्रैंडमा उसे परमिशन दे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया वहाँ पर पहुँच जाती है और वो अकेले बहुत ही अपसेट होती है। इतने में ही चैन यहाँ आकर उसे देख रहा होता है और फिर वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर वो अपने आंसू को पोंछती है और फिर उससे कहती है कि मैंने ग्रैंडमा से छुट्टी लेकर आई हूँ, इसीलिए मैं वापस नहीं जाने वाली और वैसे मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चैन कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताई, मुझे तो हाउसकीपर से पता चला, तो मैंने इस ज़मीन की कॉन्ट्रैक्ट लेकर यहाँ पर आया हूँ और वो उसे उसके पेरेंट्स की ज़मीन के पेपर दे देता है। और यहाँ पर जिया काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि वैसे बॉस तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, कहीं तुम बाद में इसके बदले मुझसे कुछ मांगोगे तो नहीं। चैन कहता है कि हमारे पीछे कभी डिसाइड ही नहीं हुआ था कि हम लोग एम्प्लॉयज़ हैं और वैसे भी हम मैरिड कपल हैं, तो तुम्हें एक छोटी सी ज़मीन दे देने में ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही मैं इतना गरीब हूँ कि अपनी वाइफ की छोटी सी विश भी पूरी ना कर सकूँ। तो जिया बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है। फिर हस्बैंड हम लोग घर चलते हैं और फिर वो आगे बढ़कर उसे स्माइल करके देख रही होती है और चैन भी खुश हो जाता है। और फिर जिया घर आने के बाद सोचती है कि चैन ने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी है तो मुझे भी उसे फ्रूट खिलाना चाहिए और वो उसके लिए लेकर जा रही होती
करती है, लेकिन हाउसकीपर उसे रोकता है और कहता है कि बॉस अभी किसी से बात कर रहे हैं, तो अभी आप मत जाओ। जिया नहीं सुनती और वो आगे बढ़ जाती है और फिर वो अपनी आंखों के सामने देखती है कि चैन यहाँ पर लिन के साथ कैसे बातें कर रहा है और वो अपने कोट से उसके पैरों पे कवर भी करता है। तो ये देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथों से वो फ्रूट भी गिर जाते हैं और वो सोचती है कि अब उसकी फर्स्ट लव वापस आ गई है, जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था। चैन जैसे ही आवाज़ सुनता है तो वो जिया के पास आकर उसकी केयर करने लगता है कि कहीं तुम्हारे पैरों में कांच ना लग जाए। तो जिया कहती है कि बॉस, तुम्हें अपने एम्प्लॉयज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने फर्स्ट लव का ख्याल रखो। तभी वहाँ पर लिन जानबूझ के कोट को नीचे गिरा देती है ताकि चैन उसके पास वापस आ जाए। चैन यहाँ पर देखता है तो वो वापस चला जाता है और फिर उसे कोट से कवर करके कहने लगता है कि तुम्हारी अभी सर्जरी होने वाली है, इसीलिए अपना ख्याल रखो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। जिया ये देखकर बहुत ही जेलिस फील करती है और सोचती है कि चैन के दिल में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे अपनी जगह याद रखनी चाहिए। तभी उसके पास हाउसकीपर आ जाता है और कहता है कि ओल्ड लेडी ने आपको बुलाया है, तो आप मेरे साथ चलो। जिया उसके साथ चली जाती है और चैन जिया को देखकर उसके पीछे जाने लगता है। तो लिन उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तो फिर वो कह देता है कि तुम्हारी सर्जरी होने वाली है ना, तो तुम अपना ख्याल रखो और मैं अपने असिस्टेंट को बोल दूंगा कि वो तुम्हें छोड़ने चला जाएगा। ऐसा बोलकर वो उसे छोड़कर जिया के पीछे चला जाता है। तो फिर लिन वहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर आगे जाने के बाद हाउसकीपर यहाँ पर जिया को बता देता है कि ग्रैंडमा ने उसे नहीं बुलाई थी, उसने झूठ बोला था। जिया कहती है कि मैं समझ गई, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी आइडेंटिटी अच्छे से जानती हूँ। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिया ने ग्रैंडमा और हान की बातें सुन ली होती है। ग्रैंडमा उस दिन हान से कह रही होती है कि लिन का पैर टूट चुका है और जब उसका पैर ठीक हो जाएगा तुम अपने डैड का बिजनेस संभाल लोगे, तो मैं लैन फैमिली में जाकर तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगी। तो यहाँ पर चैन अपनी ग्रैंडमा से कह देता है कि हमारी फैमिली बहुत ही खतरनाक है और मैं इसमें उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। और उस दिन जिया ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, तो वो अब ये याद करके हाउसकीपर से कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि चैन ने बस लिन के रिप्लेसमेंट में मुझसे शादी कराए ताकि मैं आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को उसके लिए सह लूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि चैन यहाँ रूम का डोर खोलने लगता है, तो उसे पता लगता है कि रूम तो लॉक है। वो तो मेड से इस बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि मैडम ने कह दिया है जो भी स्ट्रीट डॉग है वो बाहर जाकर सोए और वो रूम नहीं खोलने वाली। तो फिर चैन ये सुनने के बाद चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेड जाकर जिया को उठाती है और उसे इस बारे में बताती है कि चैन रात में गेस्ट रूम में सो रहा था। तो वो उससे कहती है कि अभी आप दोनों का रिलेशन कितना अच्छा चल रहा था, तो आपको उन्हें दूर नहीं भेजना चाहिए था। जिया कहती है कि मैं हर महीने का 2 मिलियन लेती हूँ, तो अगर मुझे अच्छी नींद नहीं मिलेगी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, तुम नहीं समझोगी। मेरी जॉब बहुत ही अच्छी है, मुझे उससे मतलब नहीं रखना। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेड जैसे ही घर के बाहर जाती है तो उसे पिंजरे में एक डॉग नजर आता है और वो उसे देखते के साथ ही पहचान जाती है कि ये तो लिन का डॉग है ना, जो 2 साल पहले मास्टर ने रिटर्न कर दिया था, अब वो लिन ने वापस भेज दिया है। सच में वो तो मेरे मास्टर के पीछे ही पड़ गई है, लेकिन मैं अपने कपल्स को खराब नहीं होने दूंगी। अब उसने अपना डॉग भेजा है ना, तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि चैन जब यहाँ गेस्ट रूम में सोने के लिए जाता है तो उसे पता लगता है कि डॉग ने तो पूरा रूम खराब कर दिया है। फिर वो जल्दी से मेड आकर एक्टिंग करती है और कहती है कि बॉस, अब मुझे पूरा रूम क्लीन करने में पूरा दिन जाने वाला है, तो क्यों ना आज रात आप अपनी वाइफ के रूम में सो जाओ। तो फिर वो मान जाता है और चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया गेम खेल रही होती है, उसे लगता है कि मेड यहाँ पर आई है। तो फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं आज डॉग के साथ खेल खेल कर कितना थक गई हूँ, तो आओ मुझे मसाज दे दो। देखो ना, वो लिन यहाँ पर अपना डॉग छोड़कर चली गई है। फिर यहाँ पर चैन तो जिया को मसाज देने लग जाता है और वो उसकी तारीफ करती है कि आज तो तुम बहुत ही स्ट्रांग कर रही हो। और फिर जैसे ही उसे देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो फिर चैन बताता है कि डॉग ने पूरा रूम खराब कर दिया है, इसीलिए आज रात मैं यहीं पर सोने वाला हूँ तुम्हारे साथ। तो जिया मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि इसकी फर्स्ट लव अब वापस आ गई है, फिर भी अब ये मेरे पास क्यों वापस आ रहा है। फिर ये इसे
वार्निंग देती है कि मेरे नज़दीक आने की सोचना भी मत, और वो अपनी जगह पर लेट जाती है। फिर जिया के सो जाने के बाद चैन उसे देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और वो उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर शायू से बात कर रही होती है और यहाँ पर शायू से कहती है कि अगर तुम्हारा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो कभी तुम्हारी फैमिली मेरे भाई से शादी करने के लिए मना नहीं करती, और आज तुम मेरी सिस्टर इन लॉ होती और वो जिया नहीं, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लिन मन में सोचती है कि वो जिया इस पोजीशन को खाली करने के लिए मान नहीं रही है ना, तो मुझे उसे रास्ते से हटाना ही होगा। दूसरी तरफ चैन कंपनी में होता है और उसका फ्रेंड उसे प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है, पर चैन का ध्यान तो सिर्फ जिया में लगा होता है। और तभी यहाँ पर उसे जिया की कॉल आती है और वो कहती है कि बॉस, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, मैं शहर से दूर जा रही हूँ। चैन उसे छुट्टी देने के लिए मान जाता है और जिया फिर कॉल कट करती है। और यहाँ पर हान चैन को नोटिस कर रहा होता है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि चैन इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा है। तो फिर चैन हान से कहता है कि तुम रुक क्यों गए, चलो कंटिन्यू करो। दूसरी तरफ जिया को पिक करने के लिए उसकी फ्रेंड लूसी आई होती है और वो उसे देखकर कहती है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ है। जिया कहती है कि डॉग ने काटा है। ये सुनते के साथ ही लूसी कहती है कि फिर हम आज की फ्लाइट कैंसिल करते हैं, तो चलो चलकर इंजेक्शन ले लो। जिया कहती है कि नहीं नहीं, लाइव ब्रॉडकास्ट आज ही है, तो आज की टिकट कैंसिल करना पैसा वेस्ट होगा। तो फिर यहाँ पर लूसी को तो गुस्सा ही आ रहा होता है कि आखिर ये किसका डॉग है जिसने तुम्हें काट लिया है, उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो। फिर जिया जैसी कार में बैठती है तो इसे चैन का मैसेज आता है और वो उसे एक फ़ोटो सेंड करता है जिसमें दिख रहा होता है कि वो डॉग को किक मार रही है। तो वो पूछता है कि तुमने उसे क्यों क्यों मारी। तो फिर जिया उसे अपने पैर की फ़ोटो सेंड करती है और कहती है कि देख लो उस डॉग ने क्या किया है मेरे साथ। और फिर जिया अपनी मेट के साथ जैसे ही कॉन्सर्ट से बाहर आती है तो लूसी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि एक तो तुम्हारे पैर में चोट आई है, ऊपर से उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे क्वेश्चन करने की, तुम उससे दोबारा मिलो ना तो फिर उसे सबक सिखाना। जिया कहने लगती है कि वो तो मेरा बॉस है ना, और वैसे भी मुझे वर्किंग इंजरी हुई है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं उससे पैसे ले सकती हूँ। लूसी कहती है कि तुम ही इकलौती हो जो अपने हस्बैंड को बॉस कह रही हो। तभी इतने में ही चैन की कार रुकती है और वो जल्दी से आकर जिया को उठा लेता है। तो वो कहती है कि तुम्हें तो काम करना चाहिए था ना। तो वो कहता है कि काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी लाइफ, और फिर वो उसे उठा के अपनी कार में बैठाता है। तो फिर लूसी खुश होती है कि चलो कम से कम थोड़ी तो अच्छाई है इसके अंदर। जिया बहुत ही गुस्सा होती है तो चैन उससे तुरंत ही एक्सप्लेन करता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था और मैं तो बस जानना चाहता था कि हुआ क्या है, इसीलिए मैं तुम्हें पूछ रहा था। और इसके लिए वो उससे सॉरी भी बोलता है। तो जिया कहती है कि मुझे जो चोट लगी है ये वर्किंग इंजरी है और तुम्हें मेरे मेंटल डैमेज के भी कंपनसेशन देना होगा। तो वो मान जाता है कि ठीक है मैं दे दूंगा। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और जैसे यहाँ पर डॉक्टर जिया को इंजेक्शन देने वाला होता है तो वो डर रही होती है। तो वो कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो इंजेक्शन को सह लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें मुझे खुश करना है तो लाओ, मुझे जल्दी से पैसे दे दो। तो फिर वो तुरंत ही पैसे ट्रांसफ़र करता है और जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो वो जल्दी से उसे रोकता है कि तुम्हारे पैर में अभी भी चोट है, और फिर वो उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर चैन का असिस्टेंट उस डॉग को यहाँ से लेकर जाने लगता है उसे इंजेक्शन देकर मारने के लिए, क्योंकि कल उस डॉग की वजह से जिया के पैर में चोट आई थी। तो फिर जिया कहती है कि उसने जानबूझकर नहीं किया था, इसे यहाँ पर रहने दो, और वैसे तुमने इस डॉग के साथ ऐसा करने के लिए इसकी मॉम से परमिशन ली। तो फिर चैन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि इसकी मॉम कौन है। तो जिया मन में सोच रही होती है कि ऑफ कोर्स मैं लिन की बात कर रही हूँ। चैन कहता है कि इस डॉग ने इतनी बड़ी गलती की है, तुम ही बताओ इसे कौन संभालेगा। तो फिर जिया कहती है कि एक काम करो, इसे मुझे दे दो, मैं इसे पालूंगी। और फिर वो डॉग को समझा देती है कि अब से मैं तुम्हारी मॉम हूँ और हाँ, मैं तुम्हारा नाम चैंग रख रही हूँ। चैन कहता है कि ये कैसा नाम है। जिया उस पर ध्यान नहीं देती और अपने साथ उस डॉग को ले जाती है और फिर जिया जल्दी से डॉग को लेकर अपने रूम में आ जाती है और तभी से लिन की कॉल आती है और वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। तो जिया कहती है कि तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ बोलो कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाई है। तो फिर लिन एक्टिंग करना बंद करती है और उसके सामने अपनी असली रूप दिखाती है और कहती है कि उसे अपनी डॉग की कोई परवाह नहीं है। उसने तो उसे चैन को फंसाने के लिए भेजी थी, लेकिन जब वो फंसा ही नहीं तो उसके काम का वो डॉग नहीं रहा, क्योंकि उस डॉग की वजह से चैन उसे गुस्सा हो गया और वो उसका नंबर भी ब्लॉक करके रख दिया है। तो यहाँ पर जिया उसे समझा देती है कि उस डॉग की ऑनर अब मैं हूँ, इसीलिए उससे तमीज़ से बात करो।
तो फिर लिन उसे गुस्से में कहती है कि अगर मेरे पैर में चोट ना लगी होती ना तो आज मैं चैन की वाइफ होती, तुम नहीं। जिया कहती है कि मैं ये सब कुछ जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और हाँ, अभी मैं उसकी वाइफ हूँ और तुम हमारे बीच में आओगी ना तो तुम मिस्ट्रेस बनोगी। तो फिर लिन बताने लगती है कि मैं चैन की जान बचाने गई थी, तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पैर चले गए, इसीलिए तुम सोचना भी मत कि चैन से मैं दूर रहूंगी, उल्टा मैं तुम्हें उसकी लाइफ से निकाल दूंगी। तो जिया कहती है कि ठीक है, देख लेंगे, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद जिया यहाँ से बहुत ही गुस्से में चैन की कंपनी आती है और वो सीधा जाकर डोर को लॉक कर देती है। तो चैन उसे गुस्से में देखकर पूछता है कि तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया। तभी इतने में जिया उसे फोर्सली किस करने लगती है और याद कर रही होती है कि लिन ने क्या क्या बातें सुनाई थी। फिर वो पूछता है कि हुआ क्या है, ये तो बताओ। जिया कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी है तो बोलो, वरना मैं किसी और को ढूंढ लूँगी। तो फिर यहाँ पर चैन जिया को किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर चैन की नींद खुलती है तो उसका फ्रेंड यहाँ पर आया होता है और उसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाता है, और तभी यहाँ पर उसके गले पे निशान देख लेता है। फिर चैन इसे साइन करके देता है और पूछता है कि जिया कहाँ पर गई है। तो फिर वो बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही सिस्टर इन लॉ बहुत ही गुस्से में थी, तो बॉस कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सच में हेल्दी ना हो। तो फिर चैन इसे गुस्से में देखता है और उसके पैर पर अपना पैर रख देता है। फिर लिन यहाँ पर चैन से मिलने आती है और उससे कहती है कि तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो ना कि अगर मेरे पैर ठीक होते तो मेरी शादी तुम्हारे साथ होती। तो चैन कहता है कि तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि अगर तुम ठीक भी होती तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। और फिर इतने में ही यहाँ पर चैन को कोई मैसेज आता है, जिसे देखते के साथ ही यहाँ पर वो तुरंत ही चला जाता है और फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिया को यहाँ चैन की गैन माँ ने घर पे नील डाउन होने की पनिशमेंट दी होती है, क्योंकि लिन ने उन्हें अपनी बातों में लेकर झूठी कंप्लेन करी होती है। तभी इतने में यहाँ पर चैन पहुँचता है, मेडू से जाने से रोकती है, लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और जल्दी से जाकर जिया के पास पहुँचता है और वो कहती है कि रहने दो, तुम्हारी गैन माँ ने मुझे पनिशमेंट दी है। तो फिर वो कहता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो फिर मेरा क्या फ़ायदा, और वो उसे उठा के यहाँ से ले जाता है। और फिर वो अपनी ग्रैंडमा के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ग्रैंडमा बताती है कि अगर मैं उसे पनिश नहीं करती ना तो कोई और है जो उसके पीछे ही पड़ा होता, तो मैंने तो उल्टा जिया को सेव करने के लिए उसे पनिशमेंट दी हूँ। तो चैन कहता है कि हमारी फैमिली इतनी पावरफुल है तो कौन है जो मेरी वाइफ को हाथ लगाएगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारे हाथ में ही था, अगर तुम अपने डैड का बिजनेस संभालने लग जाते ना तो नेचुरली तुम्हारी वाइफ को प्रोटेक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो चैन यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और अपनी ग्रैंडमा से आर्गुमेंट कर लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि चैन और जिया जब साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो चैन को बहुत ही सर्दी हो चुकी होती है। तो जिया कहती है कि कल नील डाउन होकर बारिश में मैं भीग रही थी और सर्दी तुम्हें हो गई। तो चैन का असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस ने आपको बचाने के लिए 3 घंटे तक नील डाउन किया था। तो जिया काफ़ी शॉक्ड होती है कि इसने मेरे लिए इतना कुछ किया। फिर वो कहती है कि तुम कितने अच्छे हो। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया की सिस्टर उससे मिलने आई होती है और वो उससे कह रही होती है कि सिस्टर क्यों ना जब मैं अब्रॉड में स्टडी करने जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ चलना। तो जिया यहाँ पर चैन के बारे में सोचने लगती है। फिर नेक्स्ट डे जिया जब अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर अपनी सिस्टर को स्कूल से पिक करने जाती है तो उसे पता लगता है कि इसकी सिस्टर को क्लास की कुछ लड़कियों ने बुली किया है। फिर जिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी सिस्टर का बदला लेने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ पहुंच जाती है और फिर वो उस होटल की पार्टी में भी पहुंचकर उस लड़की को बहुत ही सबक सिखाती है जिसने उसकी सिस्टर को मारी थी। और फिर इसके बाद जिया इस बारे में चैन को कंप्लेन करती है कि तुम्हारे आसपास के लोगों ने मेरी सिस्टर को हर्ट करने की कोशिश की है और मैंने सिर्फ अपनी सिस्टर की वजह से ही तुमसे शादी करी थी ताकि मैं उसके लिए पैसे जमा कर सकूं, पर अब तुम्हारी वजह से ही उसे तकलीफ हो रही है और ये मैं नहीं सहने वाली। इसीलिए वो चैन को डिवोर्स एग्रीमेंट देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। चैन उसे मनाने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर भी बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती और वो उसे चिल्लाकर अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो जिया के रूम में आता है तो वो देखता है कि वो अपना सामान पैक कर रही होती है, तो फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैंने एक नया एग्रीमेंट तैयार करके लाया हूँ, पहले तुम इसे देख तो लो। जिया कहती है कि तुम तो लगता है अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे देने के पीछे पड़े हो। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, प्लीज़ मुझे डिवोर्स देने की मत सोचो। फिर चैन की इतना मनाने के बाद वो मान जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसके हाथों में बहुत ही महंगी ब्रेसलेट होती है। तो वो चैन को आकर बताने
लगती है। तो वो कहता है कि मैंने एक तुम्हारे लिए लिया और एक मेरे लिए। फिर जिया बताती है कि वैसे ही ग्रैंडमा ने मुझे मैसेज करके ओल्ड हाउस बुलाई है, तो मैं जा रही हूँ। वो कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? जिया कहती है कि ऐसे कैसे मैं अपने बॉस को ओवर टाइम वर्क करने के लिए बोल सकती हूँ। तो चैन कहता है कि बोलो मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। तो जिया जल्दी से शाय होकर भाग जाती है। और फिर जिया जब ग्रैंडमा के घर पहुँचती है तो देखती है कि लिन भी यहाँ पर आई हुई है। तो वो समझ जाती है कि ग्रैंडमा ने उसे लिन से बात करने के लिए बुलाई है, और वो इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर शायू के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर लिन तो जिया को बहुत सारे पैसों का ऑफर दे रही होती है ताकि वो चैन की लाइफ से दूर हो जाए और उसे छोड़कर चली जाए। और वो कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर का अब्रॉड में एडमिशन भी करवा दूंगी और इसके लिए तुम्हें 50 मिलियन भी दूंगी, बस तुम लोग यहाँ से अब्रॉड चली जाओ। जिया कहती है कि तुम्हें मेरे हाथ में ये ब्रेसलेट दिख रहा है, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है और इसकी कीमत 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो सोचो, जब मेरे पास ऐसा हस्बैंड है जो मुझे इतने महंगे गिफ्ट दे रहा है, तो मुझे तुम्हारे इस थोड़े से पैसों की क्या ज़रूरत होगी। और फिर लिन का ऑफर रिजेक्ट करते हुए जिया यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन अपनी कंपनी में ओवर टाइम वर्क कर रहा होता है और तभी यहाँ पर वो सोने लगता है। तो हान कहता है कि आखिर तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो, लगता है कि तुम सच में हेल्दी नहीं हो। तो चैन इसे गुस्से में देखने लगता है। तो हान कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टर इन लोग के साथ डिनर पर तो जा ही सकते हो। तो चैन अपने फ्रेंड को मार मार के भगा देता है। और फिर हम देखते हैं कि चैन सच में जिया को बाहर डिनर डेट के लिए लेकर आया होता है, पर पहले तो वो जाने से मना कर रही होती है। तो वो उसे पैसे और ऑफर करता है, तो वो खुशी खुशी मान जाती है। फिर ये दोनों फैमिली डिनर के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहाँ पर चैन की पूरी फैमिली वाले आए होते हैं और यहाँ पर चैन के अंकल आंटी भी आए होते हैं और उसे समझा रहे होते हैं कि अब उसे अपने डैड का बिजनेस संभाल लेना चाहिए। तो फिर वो मना करने लगता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपको अपनी वाइफ को कहकर मेरी फैमिली का हेयरलूम मेरी वाइफ को दिलवाना होगा, क्योंकि अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी आंटी से बोलूँगा कि वो दे दे। फिर जिया चैन से कहती है कि अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हारी शादी क्यों करवाई, ताकि तुम्हें हेयरलूम मिल सके। तो चैन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं चाहिए। तो जिया कहती है कि हाँ चाहिए। फिर वो खाना खाते हुए अपने मुंह में लगा लेती है। तो चैन अपने हैंकी से उसे साफ करता है। तो चैन का कजिन ब्रदर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलिस हो रहा होता है। फिर ये लोग जब पार्टी से बाहर निकलते हैं तो जिया हान से कहती है कि मुझे अभी बहुत ही भूख लगी है, तो यहाँ पर हस्बैंड तुम्हें मुझे मिल्क टी पिलाना पड़ेगा। तो फिर चैन इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया के पास हाउसकीपर आता है और बताता है कि ओल्ड लेडी का ऑर्डर है कि आपको हेयरलूम मिल गया है ना, तो इसके बाद आपको चैन के कजिन ब्रदर जो के पास जाकर उसे सेड्यूस करना होगा। तो जिया मना करने लगती है कि अगर इस बारे में चैन को पता लग गया ना तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर हाउसकीपर कहता है कि ओल्ड लेडी का ऑर्डर है कि इसके बाद वो आपको फ्रीडम दे देगी, और वैसे भी इतने सालों से लिन इंतज़ार कर रही है कि वो चैन से शादी करेगी, तो उसे उसकी जगह भी खाली करनी पड़ेगी। फिर रात में हम देखते हैं कि जैसे ही चैन यहाँ पे घर पर आता है और वो बेड पर आकर लेटता है तो जिया जल्दी से उसे किस करने लगती है और वो पूछता है कि क्या हुआ है। जिया कहती है कि अपना वो हेयरलूम वापस ले लो। तो वो कहता है कि नहीं, वो तुम्हारा है, तुम ही रखो। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम पड़ रही है तो तुम उसे रखने के लिए किसी और को दे दो, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए। जिया कहती है कि क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई है, मैंने सुना है कि तुम्हारा बहुत ही नुकसान हुआ है। चैन कहता है कि आई तो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, और हाँ उस जो के पास जाकर तुम्हें हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है, और ये फैमिली प्रॉब्लम तुम अपने हस्बैंड पे छोड़ दो, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। तो जिया कहती है कि मैंने कब बोला कि ये मैं सॉल्व करने वाली हूँ, और वो अपना लेट जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड के साथ कंपनी में होती है और इन लोगों को पता चलता है कि इन लोगों की कंपनी का काफ़ी नुकसान हो गया है, क्योंकि लैन फैमिली ने इन लोगों के काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रुकवा दिए हैं। फिर लूसी यहाँ पर कहती है कि क्यों ना तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करो। तो फिर जिया उसे कॉल लगाने लगती है, पर उसका कॉल नहीं लगता। तो वो कहती है कि जाने दो, हम उन लोगों से हेल्प नहीं मांग सकते। और फिर हम देखते हैं कि जिया रात में बार में जाकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तब यहाँ पर चैन का कजिन जो वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड मीटिंग के लिए आया था और मैंने तुम्हें देख लिया तो मैं यहाँ पर आ गया। वो उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या कंपनी की वजह से। तो फिर वो बताती है कि नहीं, चैन की वजह से। मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसके दिल में अभी भी उसकी फर्स्ट लव है और मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा उसकी लाइफ में कोई और आए, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो किसी और से शादी करे।
और फिर जिया कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो चुकी होती है, तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तभी इतने में यहाँ पर लूसी आ जाती है और कहती है कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर लूसी पहचान जाती है कि हाँ, ये तो चैन का कज़िन है और कहता है कि चलो तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पर आ गई है तो मैं चलता हूँ। उसके जाते ही जिया सीधी खड़ी हो जाती है। लूसी समझ जाती है कि हाँ, वही तो मैं सोचूं कि तुम कभी भी इतनी ड्रंक नहीं होती थी। जिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही बेकार हरकत थी, लेकिन मुझे इसी काम का ऑर्डर मिला है और ये काम करने के बाद ही मैं आज़ाद हो पाऊंगी। और फिर जिया इसके बाद हान से मिलती है, जो कि उसे बताता है कि सॉरी सिस्टर इन लॉ, मेरी वजह से चैन का फ़ोन ख़राब हो गया था और उस वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाया। और चैन यहाँ पर खुद ही जिया को मनाने के लिए उसे पिक करने के लिए आया होता है और उसे ये भी पता चल चुका होता है कि वो जो से मिलने गई थी। तो वो कहता है कि मैंने मना किया था ना कि उसके पास मत जाना। जिया तो बस यहाँ पर गुस्सा होने का प्रेटेंड कर रही होती है और फिर वो अपना सीट बेल्ट नहीं लगा पाती, तो चैन उसकी हेल्प करता है और फिर उसे किस भी करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और चैन यहाँ पर जिया को अपने फ्रेंड वो से मिलवाता है। जैसे ही वो यहाँ पर जिया से हैंडशेक करने जाता है तो चैन रोक देता है कि मेरी वाइफ को टच करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जैसे ही चैन वॉशरूम जाता है तो वो जिया से इस बारे में बात करता है कि तुम्हें चैन की लाइफ से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास पहले से ही फर्स्ट लव है और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, तो तुम बीच में ना ही आओ तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर वो उससे कहती है कि अच्छा, तो तुम भी उनमें से एक हो जो मुझे चैन से दूर करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें मुझे अच्छा ऑफर देना पड़ेगा। तो फिर वो कहता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जिया कहती है कि देखो, चैन ने मुझे 100 मिलियन का ब्रेसलेट गिफ्ट करा है, तो कम से कम भी 200 मिलियन तो दे ही दो। तो फिर वो इसके लिए नहीं मानता। तभी चैन आकर पूछता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस तुम्हारी वाइफ की ब्रेसलेट की तारीफ कर रहा था। जिया कहती है कि इसे बस ये पड़ी है कि ये ब्रेसलेट बहुत ही महंगा है और तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही लालची है और कंजूस है। फिर जिया यहाँ पर काफी मजाक करने लगती है और चैन को किस करके वॉशरूम चली जाती है। और फिर चैन अपने फ्रेंड से पूछता है कि आखिर उसने उसकी वाइफ को ऐसा क्या बोल दिया। तो यहाँ पर चैन का फ्रेंड बताता है कि तेरी वाइफ को तेरी ग्रैंडमा ने चूज किया है ना, तो मैं उसका टेस्ट कर रहा था। तो चैन कहता है कि मुझे तो लगा था कि कम से कम तू तो हम लोगों को गुड लक विश करेगा। दूसरी तरफ जिया यहाँ वॉशरूम में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो अपने हाथों से उस ब्रेसलेट को निकाल देती है और फिर वापस आकर बैठ जाती है। और चैन कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी गुस्सा क्यों हो और तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ गया। तो फिर वो उसे दे देती है और कहती है कि ये टूट गया है और अब मैं वापस जा रही हूँ, ऐसा बोलकर गुस्से में चली जाती है। तो फिर चैन को अपने फ्रेंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत सारे पंच मारता है। फिर वो घर जाने के लिए निकल रहा होता है तो वो कहता है कि मैंने कार नहीं लाया है, तो क्या तुम मुझे साथ में नहीं लेकर चलोगे। तो चैन यहाँ पर मान ही नहीं रहा होता है और वो यहाँ पर कार चालू कर देता है। तो उसका फ्रेंड बताने लगता है कि तेरे बारे में बाहर र्यूमर्स फैली है कि लिन तेरी फर्स्ट लव है और इस बारे में जिया को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो भी यहाँ पर चैन उसे छोड़कर चला जाता है और वो घर पहुँचता है तो जिया को ब्रेसलेट देने लगता है। जिया कहती है कि क्या हुआ, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर आ गए। क्या तुम्हें पता है कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा था, कि मैं बहुत ही बड़ी गोल्ड डिगर हूँ और मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती हूँ। ये सुनकर चैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाने लगता है। तो वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं उसे मारने जा रहा हूँ। जिया उसे रोक लेती है कि रहने दो। फिर चैन जिया को मनाने लगता है कि तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलो, वहाँ पर मैं तुम्हें लिन और अपने बारे में सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। जिया यहाँ पर गुस्सा हो जाती है कि क्या तुम पागल हो गए हो और वो वहाँ से चली जाती है। तो वो समझ जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जेलिस हो रही है। दूसरी तरफ लिन यहाँ पे ग्रैंडपा से बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर जो भी इन लोगों की बातें छुपकर सुन रहा होता है। लिन ग्रैंडमा से कहती है कि जैसे आपने चैन और जिया की शादी करवाई थी, आप वैसे ही उन दोनों का डिवोर्स करवा दो, मेरी शादी और चैन से करवा दो। तो ग्रैंडमा उसकी बातों को मानने का नाटक करती है और फिर उसके बाद अपने हाउस कीपर से अपना प्लान डिस्कस कर रही होती है और बता रही होती है कि पहले तो लिन जो को परस्यू कर रही थी, इसीलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि चैन का इस फैमिली में कुछ भी नहीं चलने वाला है और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इतना रिच सीईओ बन जाएगा और अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, इसीलिए ये चैन के पीछे पड़ी है। तो ग्रैंडमा यहाँ पर चाल चल रही होती है उसकी फैमिली की पावर को यूज़ करने के लिए। यहाँ पर लिन भी जाते जाते शक में होती है कि ग्रैंडमा इतनी आसानी से कैसे मान गई। तभी यहाँ पर जो उसे रोकता है और कहता है कि अच्छा, पहले तो मुझे परस्यू करना चाहती थी और अब चैन के पीछे पड़ी हूँ। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जिया को लाइक करते हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी।
जो कहता है कि अच्छी बात है, तुम जानती हो, इसीलिए उसे अट्रैक्ट करने की सोचना भी मत, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया एक पार्टी में गई होती है, जहाँ पर लिन के कहने पर एक लड़का जिया को परेशान करने लगता है और उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है। जिया उससे अपना हाथ छुड़ा रही होती है। इतने में यहाँ पर चैन पहुँच जाता है जिया की हेल्प करने, और वो इस बंदे से पूछता है कि उसे ये काम करने के लिए किसने कह दिया। और फिर ये सुनने के बाद चैन उससे पूछता है कि अब क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगी। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी वाइफ हमेशा मुझसे क्यों गुस्सा हुआ करती थी, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे बारे में झूठे रूमर्स फैलाए थे कि मेरी फर्स्ट लव लिन है। तो शायू कहती है कि भाई आप ये क्या बोल रहे हैं, आपकी फर्स्ट लव तो लिन है ना कि ये जिया। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम लोगों को गलत लग रहा है, और वो बताने लगता है कि मैंने हमेशा से ही जिया को ही लाइक करा है, और सभी लोग बातें करने लगते हैं। और शायू कहती है कि भाई लेकिन आपकी वजह से लिन का एक्सीडेंट हुआ है और उसके पैर चले गए। तो जो बता देता है कि लिन का एक्सीडेंट जो हुआ था ना, वो उसकी खुद की गलती से हुआ था और इसमें चैन का कुछ भी नहीं है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जिया को क्लियर होता है कि लिन कभी चैन की फर्स्ट लव थी ही नहीं, और ना ही उसने कभी उसकी जान बचाने के लिए अपने पैर गंवाए थे। और ये सोचती है कि मैंने अब तक चैन को मिसअंडरस्टैंड करी है। फिर सभी लोग लिन के बारे में बुराइयां करने लगते हैं और कि वो कितनी ज़्यादा बुरी और झूठी लड़की है। शायू को भी शौक लगता है कि उसने इस पर इतना ट्रस्ट करी। तभी इतने में यहाँ पर चैन तो जिया को लेकर चला जाता है, और जो आकर लिन को रुमाल दे रहा होता है। तो वो कहती है कि अब एक्टिंग क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ चैन जिया को बाहर लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो ना, देखो ये सारी बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, और वो वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि अब बहुत ही लेट हो चुका है और अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। फिर रास्ते में हम देखते हैं कि जिया को कुछ गुंडे परेशान करने लगते हैं। तभी यहाँ पर चैन पहुँच जाता है जिया की हेल्प करने के लिए, और तभी यहाँ पर चैन के गार्ड्स भी आ जाते हैं और उन लोगों को पकड़ लेते हैं, और चैन यहाँ पर जिया को किस कर रहा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड लूसी को इस बारे में बताती है। तो लूसी कहती है कि फिर तुम चैन से डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो, अब तो उसकी लाइफ में कोई फर्स्ट लव भी नहीं है और तुम दोनों के बीच में कौन ही आ सकता है। जिया कहती है कि मुझे उसकी फैमिली का कोई टूल नहीं बनना है। अब जिया इतना जिद में अड़ी होती है तो चैन उसे डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाता है, पर बदले में वो उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी दे रहा होता है। जिया कहती है कि ये सब कुछ क्या है, पर वो उसे देकर ही मानता है और दोनों ही डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैन की ग्रैंडमा बीमार हो जाती है और वो मर जाती है। दूसरी तरफ चैन से डिवोर्स लेने के बाद जिया काफ़ी खुश होती है। तो चैन कहता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो। जिया कहती है कि ऑफ कोर्स मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि अब मुझे आज़ादी मिल गई है, और वो कोई नई जगह ढूंढने के लिए जाती है। तभी चैन उसके साथ चला जाता है और दोनों ही एक साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। चैन उसके लिए कॉफ़ी लेने के लिए जाता है, तभी जिया को मैसेज आता है, जिसके बाद वो तुरंत ही जो कि मॉम के घर पहुंचती है और देखती है कि वो लोग इतने सारे पैसों में एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब जिया को पता लग जाता है कि उसके पेरेंट्स को मारने वाली असल में कोई और नहीं बल्कि यही है, और उसी ने उसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टी भी ली है। फिर जो कि मॉम जिया को मारने की कोशिश करती है, पर तभी चैन आकर जिया को बचा लेता है, और तभी गलती से जो कि मॉम को चाकू लग जाता है और वो यहीं पर मर जाती है। और जो यहाँ पहुंचकर अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि चैन और जिया यहाँ घर पे होते हैं, और चैन जिया से कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो फिर वो उससे पूछता है कि बताओ कि तुम मुझसे दोबारा शादी कब करोगी। तो फिर जिया कहती है कि जब तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर वो तुरंत ही अपने हाथों से बैंडेज निकाल देता है और उसे किस करने लगता है, और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।